ट्रस्ट इज फ्राजाइल, इट लिव्स स्कार्स फॉरएवर। लेकिन हमारे नेताओं को पाकिस्तान के द्वारा दिए गए इतने दागों में से एक भी दाग नहीं दिखता। 1999 में अटल जी मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर दोस्ती के कस्मे वादे खा रहे थे और जैसे ही वापस मुड़े उसके पीठ में छुरा भोंक दिया पाकिस्तान ने और कारगिल का युद्ध थोप दिया हम पे, जो कि 3 महीने तक चलता है और हमारे 500 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध तो हम जीत जाते हैं, लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2001 में भारत की संसद पर हमला कर दिया जाता है और उसके 7 महीने बाद जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर, जिसने ना जाने कितने मासूमों की जान गई, और उसके 4 महीने बाद गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में दिन दहाड़े आतंकवादी हमला कर दिया जाता है। फिर 2003 में मुंबई में 8 महीने तक लगातार अलग अलग लोकेशन, जिसमें गेटवे ऑफ इंडिया से लेके लोकल ट्रेन भी शामिल थे, हर जगह धमाके किए जाते हैं, जिसमें कुल 63 लोग मारे जाते हैं। जुलाई 2005 में अयोध्या, जुलाई 2005 में ही जौनपुर और अक्टूबर 2005 में दिल्ली के वो शक्तिशाली धमाके, जिसमें 70 लोग मारे जाते हैं। उसके अगले साल 2006 में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान और रेलवे स्टेशन पर भी धमाके होते हैं, जिसमें कुल 28 मासूम लोग अपनी जान खो बैठते हैं। इसके 2 महीने बाद ही मुंबई में 7 लोकल ट्रेन को उड़ा दिया जाता है, जिसमें 209 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 2007 में समझौता एक्सप्रेस में 70, हैदराबाद में 60 और फिर से वाराणसी में 16 लोगों की जान छीन ली जाती है। फिर उसके अगले साल 2008 की शुरुआत में रामपुर में सीआरपीएफ के 8 जवान, जयपुर सीरियल धमाके में 71 लोग, अहमदाबाद में 56, दिल्ली में 36 और उसके 2 महीने बाद समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुसे 10 पाकिस्तानी, सिर्फ 10 पाकिस्तानी, जो ताज होटल पर 26/11 जैसा बड़ा हमला करते हैं और 200 मासूमों को गोलियों से भून देते हैं। और ये तो सिर्फ वो हमले हैं जो कश्मीर से बाहर हुए हैं। अगर कश्मीर को भी इसमें शामिल कर ले फिर तो पठानकोट, उरी, पहलगाम जैसे सैकड़ों हमले पाकिस्तान अब तक कर चुका है। और इन सब में 1947, 1965 और 1971 के युद्ध की तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो ये है पाकिस्तान। हम तो आम नागरिक है और हमारे पास बस इतनी सी ही जानकारी है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन इतनी सी जानकारी से भी ये हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि इन लोगों से कैसे डील करनी चाहिए। लेकिन आप तो हाई पोस्ट पे बैठे हुए हो, या तो फिर हम ही पागल है कि आपके वो हर बार वाले मास्टर स्ट्रोक को हम समझ ही नहीं पाते। अब आ जाएंगे वो आपके आईटी सेल वाले, जिसको नैरेटिव बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन आपका फेस सेव करना हो तो ये काम बड़े अच्छे से आता है उसको। अब आके वो बोलने लगेगी कि भाई पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई सीज फायर कर लो, और वैसे भी हमने सारी शर्तें मनवा कर सीज फायर किया, और अगर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। फिर हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब अब हमें इंतजार करना है कि पाकिस्तान फिर से कोई हमला करे। ये बात तो मानते हैं कि हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को फाड़ के रख दिया है, उसके एयर बेसिस, उसके लॉन्चिंग पैड, उसके टेररिस्ट सबको उड़ा दिया, और इस बात के पुख्ता सबूत भी है हमारे पास। लेकिन फिर भी क्या वो लोग मान रहे हैं? वो तो जश्न मना रहे हैं कि हमने भारत को घुटने पे ला दिया। इतने अच्छे सेंटिमेंट्स बने हुए थे देश में कि इस बार तो पीओके लेके ही रहेंगे, और पूरा विश्वास था आप पर कि अगर ये कोई काम कर सकता है तो वो आप ही हो। अरे हमारे सेंटिमेंट्स तो छोड़ो, पीओके भी ना लेते, वो बलूचिस्तान वाले बेचारे। ये सीज फायर से अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो वो बलूचिस्तान का हुआ है। वो लोग तो काट चुके थे बलूचिस्तान को, अब यहाँ पर सीज फायर हुआ है तो यहाँ से तो आर्मी फ्री हो गई पाकिस्तान की। अब वो उधर एक एक को ढूंढ के मारेंगे। अगर कुछ दिन और रुक जाते तो बलूचिस्तान वाले तो अलग
अलग देश बना ही लेते। वो BLA वाले तो एकदम फुल फॉर्म में चल रहे थे और वो भी हमारे भरोसे, लेकिन हमने तो उसको कुएं में उतार के रस्सी ही काट दी। अब तो बेचारा वो भी मरेंगे। अगर थोड़े दिन भी पाकिस्तानी आर्मी हमारी बॉर्डर पे बिजी रहती तो वो लोग अपना काम आसानी से कर लेते, और हो ही चुका था, थोड़ा सा ही तो बाकी था। वो हमारे भरोसे कुदक रहे थे, लेकिन मरवा दिया हमने उसको भी। अब तो वो चुन चुन के मारे जाएंगे, ये बात तो पक्की है। काम हो ही गया था, पता नहीं क्या दिमाग में आया। अरे भाई, जो भी आता, चाहे चाइना आता, चाहे तो तुर्की आता, चाहे तो अमेरिका भी आ जाता, एक बार तो लड़ लेते भाई। इतनी बड़ी बाजार है, कोई नहीं आता बीच में। आप भी जानते हो ये सब गिद्दड़ बक्किया होती है। रसिया और यूक्रेन के बीच में गया अमेरिका, वो बैकडोर चाहे कितनी भी हेल्प करे। अगर इतना ही पावरफुल होता तो अब तक तो क्रीमिया को छुड़वा लिया होता। और सीज फायर का पूरा क्रेडिट भी अमेरिका को ही मिला। अगर करना ही था सीज फायर तो क्रेडिट तो हमें मिलता। पाकिस्तान से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करवाते कि वो सीज फायर चाहते हैं। अब तो वो बिल्कुल ही पगला हो चुका है। अब बोल रहा है हम कश्मीर का मसला सुलझा देंगे। ये तब ना जब हमने उसकी बात मानी। इजराइल कभी नहीं मानता उसकी बात। वो अमेरिका बोलता है पैलेस्टाइनियों को मत मारो, वो रोज उठ के पहला काम वही करता है। या तो फिर आपको कहीं ये डर था कि देश की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। अरे जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमी का क्या अचार डालेंगे। पाकिस्तान हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ये तो वो भूखमरी में पड़ा है, तब जाके वो इतने घाव देता है हर रोज हमें, वरना वो तो कब का गजवा हिंद करने निकल पड़ता। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार है विश्वासघात। ये उसका इतिहास रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ किया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को एक भी बार माफ नहीं किया गया। कभी सोचिएगा जरूर इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।